Okay, students, welcome to the next tutorial. इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो कि क्लास को क्रिएट करता है और उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है बेसिकली। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है वो कॉल होता है। ओके, और सारे जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। तभी हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर और कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है। फिर हमने किया था कि कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं, और कंस्ट्रक्टर को मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, विद इन द फंक्शन और विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। और उसके बाद हमने कुछ लिमिटेशंस की थी कंस्ट्रक्टर्स की कि हम उनको मेनली जो है हम उनको पब्लिक में डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज अगर प्राइवेट में होगा तो वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं हो पाएंगे, रादर ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट हो पाएगा, और उनकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती, उनको आप स्टैटिक नहीं कर सकते, वर्चुअल नहीं कर सकते, उनके एड्रेसेस के साथ आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको इनहेरिट नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी मेंबर ऑफ यूनियन। ओके, और अगर जो नाम है कंस्ट्रक्टर का वो भी सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द क्लास. So that were the some of the limitations of the constructors that we did. So we come to our next topic. Next topic is types of constructors. Constructors तीन तरह के होते हैं: default constructors, parameterized constructors and copy constructors. सबसे कॉमन जो है वो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते, ओके, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। उस कंस्ट्रक्टर को भी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि कई तरह के कंस्ट्रक्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एक विद आर्गुमेंट्स, एक विदाउट आर्गुमेंट्स। जो कंस्ट्रक्टर हम विदाउट आर्गुमेंट्स करते हैं उसको हम डिक्लेयर करते हैं, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। So what is a default constructor? Default constructor is a constructor which does not take any arguments. Which does not take any arguments. It has no parameters. It has no parameters. If programmer does not specify the constructor in the program, then compiler provides a default constructor. So compiler automatically आपको वो default constructor प्रोवाइड कर देगा। इन C++ we can overload the default compiler generated constructor. Although हम constructors की overloading कर सकते हैं, that will see further more details in the chapter function overloading. वहाँ पर हम constructors की overloading भी देखेंगे। In both cases, user created default constructor or default constructor created by compiler, the default constructor is always without the parameters. तो ऐसा constructor जिसके brackets में कोई भी पैरामीटर्स ना आए उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, बिकॉज उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो बिल्कुल क्लास की तरह ही होता है। जैसे जो क्लास का नाम है वो फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट में कोई पैरामीटर्स नहीं है, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं स्क्रीन पे। जैसे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास फॉर एग्जांपल सैंपल, तो इसके पब्लिक में मैंने constructor बनाया sample. Now this constructor is without parameters, so this will be called as a default constructor, right? But if I declare sample like this, sample, and if I give some parameters here, let's say I give some parameters here, then it will be called as parameterized constructors. It will be called as a parameterized constructors. Okay, so that is the main concept underlining. So let us see with an example. So we have declared a class name. Okay. Okay. So let's see with an example here. Okay. So we have a class called marks. All right. It has public members, maths and science. Okay. And its default constructor is
this one. Now you see this constructor name is same as that of the class name. And it does not contain any parameters. That is why it is called a default constructor. Since brackets are empty, it does not contain any arguments. So that is why it is called a default constructor. In this default constructor, we have initialized maths to 0 and science to 0. So मैंने आपको अभी बताया था कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास को क्रिएट करता है और उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है. तो हमने मैथ्स और साइंस को 0 कर दिया. एक हमने डिस्प्ले फंक्शन लिया जो कि वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है. मेन प्रोग्राम के अंदर हमने मार्क्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. m इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मार्क्स. तो जब हम m डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, when we are doing m dot display, so what is happening on m dot display, what is being called, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली. I told you earlier, constructor is called automatically when an object of the class is created. तो जैसे ही आप marks m create करते हैं, m is a object of class marks. Automatically this constructor function is executed. ये वाला जो function है वो execute हो जाता है. Okay. और जैसे वो execute होगा तो मेमोरी में क्या होगा कि मैथ्स और साइंस के जो वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगी टू 0. मैथ्स और साइंस की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएंगी. मैथ्स भी 0 हो जाएगा और साइंस भी 0 हो जाएगा. और उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया. ओके, सो हाउ द थिंग्स आर फ्लोइंग. जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट. तो जैसे हमने m डॉट ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है. डिस्प्ले फंक्शन में क्या करेंगे, हम मैथ्स को डिस्प्ले कर देंगे, साइंस को डिस्प्ले कर देंगे. मैथ्स की वैल्यू भी 0 थी और साइंस की वैल्यू भी 0 थी. तो क्या होगा, वो दोनों स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएंगे. दैट्स इट. सो वेरी सिंपल प्रोग्राम illustrating the concept of default constructors. We come to the next topic. Next topic is parameterized constructors. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जिनके ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स आते हैं. It is possible to pass arguments to the constructors. Typically these arguments help initialize an object when it is created. अभी तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 अपने आप दी थी, बट अगर हम पैरामीटर्स के थ्रू कोई वैल्यू पास करना चाहें उनको 0 और may not be 0, तो हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं. To create parameterized constructors, simply add parameters. Simply add parameters to it the way you do to any other function. जैसे हम बाकी फंक्शन में पैरामीटर्स नहीं ऐड करते, जैसे हम फैक्टोरियल का फंक्शन करते हैं या कोई और करते हैं, उसी तरह से हम इसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में भी हम पैरामीटर्स पास कर देंगे. When you define the constructor body, use the parameters to initialize the object. So what are the advantages of parameterized constructor? It is used to initialize various data elements of different objects with different values. अगर एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं चारों को अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव ए क्लास वेदर और मेरे पास टेम्परेचर, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं 4 सिटीज के. तो मैं चाहता हूँ कि जो उनका एवरेज टेम्परेचर से वो इनिशियलाइज हो जाए. तो एवरेज टेम्परेचर विल बी डिफरेंट इन ऑल द 4 सिटीज. सो आई इनिशियलाइज विद अ डिफरेंट वैल्यू. इट इज यूज्ड टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स. ये अभी आगे जाके हम कंसेप्ट देखेंगे. तो इस तरह से हम क्लास का जो कंस्ट्रक्टर का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स आएंगे. आप ध्यान दें, ऊपर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था यहाँ पे ये ब्रैकेट ब्लैंक थी. यहाँ पर इस ब्रैकेट में पैरामीटर्स आ गए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड है पैरामीटर्स. यहाँ आर्गुमेंट्स आ गए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. सो लेट अस सी द सेम एग्जांपल जो भी हमने पहले की है, उसी को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स के साथ देखते हैं. तो iostream.h using namespace std class marks. So this is the name of the class. Okay, this is the name of the class. Okay, and in public we have declared 2 members, maths and science, and then we have declared the parameterized constructor. In parameterized constructor we are passing 2 parameters. You can see here we are passing 2 parameters. See this line, int marks1 is the first parameter, int marks2 is the second parameter. Whatever we are passing in marks1 उसको हम डाल रहे हैं maths sub के अंदर,
और जो मार्क्स 2 में हम डाल रहे हैं उसको हम डाल रहे हैं साइंस के अंदर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन डिस्प्ले है जो मैथ्स और साइंस की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। और फिर हमने मार्क्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया m। हमने यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में सिर्फ हमने मार्क्स m लिखा था, यहाँ पर हमने मार्क्स m 90,85 लिख दिया। तो दैट इज द डिफरेंस हियर। पिछले में हमने क्या किया था, पिछले में हमने किया था मार्क्स m ओनली, तो बिकॉज इट वाज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमें पैरामीटर्स पास करने की जरूरत नहीं थी। अब हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स m ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेट्स से 90,85। ओके, so these are called parameters। ये जो दो हैं 95, 80 ये मेरे पैरामीटर्स हैं, इसीलिए ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स पास कर सकते हैं उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो होगा क्या, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। मार्क्स 1 में 90 चला जाएगा। ओके, मार्क 2 में 85 चला जाएगा। ये देखिए, यहां से जो आपने 90 पास किया, यहाँ से जो आपने 90 पास किया, it goes to marks 1, 85 goes to marks 2, and once you initialize them, फिर मार्क 1 जो था 90 वैल्यू मैथ्स में कॉपी हो जाएगी और फिर मार्क 2 की वैल्यू साइंस में कॉपी हो जाएगी। सो दैट मीन्स होगा क्या, मैथ्स की वैल्यू 90 हो जाएगी और साइंस की वैल्यू 85 हो जाएगी। और जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मैथ्स इज इक्वल टू 90 एंड साइंस इज इक्वल टू 85। अब आप देखिए, मेन में हमने कहीं पे तो इनिशियलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ पैरामीटर्स पास किए हैं और ऑटोमेटिकली वो क्लास के जो डाटा मेंबर्स थे वो इनिशियलाइज हो गए यहाँ पर। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हम कुछ और काम भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अलग पैरामीटर्स भी डाल सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट मार्क्स m1, आई कैन पास इट 100, 200। ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ मार्क्स m2 200, 300। I can do like this also. So in this case, what will happen? You'll have three objects of this class, m, m1 and m2। ये जो 90 और 95 वाली वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये इसमें आ जाएंगी। 100 और 200 वाली वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। 200 और 300 वाली वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। So this is m, this is m1 and this is m2। okay, so this is how default constructors work। इसके बाद जो next topic है, that is copy constructors, that will cover up in the next class। So students, what all we have seen in this class, we have covered the fundamentals related to the constructors। उसकी limitations हमने पिछले tutorial में देखी और इस tutorial में हमने देखे types of constructors। दो तरह के constructors इस tutorial में explain किए गए हैं आपको। Number 1 default constructors, number 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, और दोनों की सेम एग्जांपल को लेके उसको एक्सटेंड किया गया है। I hope this makes the concepts clear. All are requested to try these programs on the compiler। Thank you very much. Happy learning. Thank you.